एक दिन आमना जंगल की तरफ निकल जाती है और हवेली के पास पहुंच जाती है। वहां उसे एक लाल आंखों वाली उड़ती औरत दिखती है, सफेद लिबास में लटकती हुई। गांव वाले डरते हैं, मगर आमना डरती नहीं। उसे सच जानना है। आमना और राशिद मिलकर गांव के पुराने दस्तावेजों की खोज करते हैं। उन्हें पता चलता है 100 साल पहले जहरा नाम की एक लड़की को इस हवेली में जिंदा दफना दिया गया था। उस पर आरोप था कि वो किसी जिन से प्यार करती है। मरने से पहले जहरा ने जिन्नों को बुला लिया था। जो मुझे इंसाफ नहीं देंगे, उन्हें मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। तब से जिन्नों ने इस हवेली को अपना घर बना लिया। एक रात गांव में अजीब तूफान आता है। चांद पूरा गोल है। चांद रात। ये वही रात है जब जिन्नों की ताकत चरम पर होती है। गांव के लोग अजीब अजीब मौत मरने लगते हैं। किसी के शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान, किसी की आंखें सफेद हो चुकी हैं, किसी को हवेली के अंदर खींच लिया जाता है। आमना को समझ आता है कि वो खुद जहरा की वंशज है, इसलिए जिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन राशिद अब खतरे में है। आमना जहरा की आत्मा से संवाद करती है। जहरा कहती है, अगर मेरी अधूरी दुआ कोई पूरी कर दे, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पर उस दुआ को पढ़ना भी आसान नहीं। वो दुआ जिन्नों की भाषा में है। अगर आमना गलती से कुछ उल्टा बोल दे, तो जहरा की आत्मा उसमें समा जाएगी और गांव तबाह हो जाएगा। आमना दुआ पूरी करती है। जहरा की आत्मा हवेली से बाहर निकलती है। गांव फिर से रोशनी से भर जाता है। मगर दुआ के बदले आमना को एक वादा करना होता है। तू अब कभी इस गांव में नहीं लौटेगी। अगर लौटी तो मैं फिर जाग जाऊंगी। 20 साल बाद एक नया परिवार हवेली खरीद लेता है। एक छोटी बच्ची घर के पीछे खेलती है। दीवारों पर पुरानी दरारें फिर से लाल रंग से भरने लगती हैं। अचानक कमरे से आवाज आती है, मैं लौट आई हूं।